कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपनी जिंदगी में एक एक मिनट का हिसाब रखता है और अपना एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। आखिर कैसे वह पूरे 4 साल तक एक टापू पर फंसा रहा जहां न तो खाने को कुछ है और न पीने को। तो आखिर कैसे वह 4 सालों तक टापू पर सरवाइव कर पाया और आखिर कैसे वहां से निकला। ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम चक है। वह एक डिलीवरी का काम करता है। वह अपने काम को लेकर काफी सीरियस होता है, अपना एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करता। टाइम पर डिलीवरी पहुंचाना उसकी खासियत है। अलग अलग देशों में कंपनी होने से चक उन सभी देशों में जाकर वर्कर्स को मोटिवेट करता है और उन्हें टाइम की कीमत बताता है। इस बीच कर्मचारी चक से पूछते हैं कि क्या आपके इस करियर में डिलीवरी के दौरान कोई ऐसी घटना हुई है जो कि एक यादगार पल बन गया हो। तो चक बताता है कि एक बार डिलीवरी के दौरान उसकी ट्रक खराब हो गई थी, तो चक ने एक लड़के की साइकिल लेकर डिलीवरी को टाइम पर पहुंचाया था। ये उन्हें इसलिए बताता है कि ताकि वे डिलीवरी की जिम्मेवारी समझ सकें। चक हमेशा सारे डिलीवरी टाइम पर पहुंचाता है और चक काफी साफ दिल इंसान भी है, जिससे सभी लोग चक को पसंद करते हैं। ऑफिस के सारे काम खत्म करने के बाद चक अपनी गर्लफ्रेंड केली के पास लौटता है। चक केली को बहुत पसंद करता है। केली भी चक को बहुत पसंद करती है। हालांकि चक अपने काम में काफी बिजी होने के कारण केली को ज्यादा समय नहीं दे पाता है, लेकिन इस बात से केली को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्रिसमस की पार्टी के दौरान चक के फ्रेंड्स चक से कहते हैं कि तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें केली जैसी पार्टनर मिली, और हमें लगता है कि तुम लोगों को शायद अब शादी कर लेनी चाहिए। चक उन्हें कहता है कि हाँ, हम जल्द ही न्यू ईयर में शादी करने वाले हैं। तभी चक के दांत में दर्द होने लगता है, लेकिन चक इस बात को इग्नोर कर देता है और फिर अपनी घड़ी देखने लगता है। क्योंकि चक को ऑफिस के काम से दूसरे कंट्री जाना था, इसलिए चक और केली आपस में बातें करते हैं कि वह जल्द ही आ जाएगा और सबसे पहले वे दोनों शादी करेंगे। केली चक को छोड़ने जाती है, जहां केली चक को एक गिफ्ट देती है जो कि एक घड़ी होती है और उसमें चक के द्वारा ली गई केली की फेवरेट फोटो होती है। चक भी केली को गिफ्ट देता है और दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। चक जहाज में जाता है और जाते ही सो जाता है, और जब चक की आंख खुलती है तब चक पायलट से पूछता है कि हम कहाँ हैं। पायलट बताता है कि मौसम खराब होने की वजह से हम अपनी मंजिल से काफी दूर हैं। तभी उनका कांटेक्ट सिग्नल टूट जाता है। पायलट कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। चक फ्रेश होने चला जाता है। तभी जहाज की खिड़की टूट जाती है और तेज हवा जहाज में आने लगती है, जिससे पूरे जहाज में अफरा तफरी मच जाती है। तभी पायलट चक को ऑक्सीजन पहनाता है और चक को सीट बेल्ट बांधकर बैठने को कहता है, लेकिन तूफान इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी काबू में नहीं होता है। लेकिन इन सब के बावजूद चक केली की दी हुई गिफ्ट को नहीं खोता है। सब कुछ तबाह हो जाता है। पायलट भी काफी घायल हो जाते हैं। आखिरकार जहाज पानी के अंदर चला जाता है और तूफान इतनी तेज होती है कि जहाज का कांच टूट जाता है और पानी पूरे जहाज को तबाह कर देता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। बचता है तो सिर्फ चक, जो कि कुछ नहीं कर सकता था सिवाय बर्बादी देखने के। चक पूरी रात समुद्र के तूफान में फंसा रहता है और बारिश भी काफी तेज होती है और चक सो जाता है। और जब चक की आंख खुलती है तब वह एक टापू पर होता है जहां उसके अलावा कोई नहीं होता है। सबसे पहले तो चक केली की दी हुई घड़ी को देखता है। वहां बहकर आई पार्सल को इकट्ठा करता है और मदद के लिए आवाज लगाने लगता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिससे वह सबसे पहले जमीन पर हेल्प लिखता है और इंतजार करने लगता है। अगली सुबह जब चक उठता है तब वह देखता है कि पानी के बहाव से जमीन पर लिखा हेल्प मिट चुका है। इसलिए वह बड़े बड़े लकड़ियों को इकट्ठा कर फिर से हेल्प लिखता है और वहां बहकर आई पार्सल को इकट्ठा करता है। वहां पड़े नारियल को भी इकट्ठा करता है और उससे पानी निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कैसे भी करके नारियल को छील ही लेता है और उससे पानी पीता है। हालांकि चक के पास पीने के लिए भले ही नारियल का पानी था, लेकिन यह काफी नहीं था और वह खाने की तलाश करता है। वह मछलियां भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चक का निशाना इतना खराब होता है कि चक के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए वह ऊपर पहाड़ पर चढ़ने का फैसला करता है, लेकिन चक के पैर काफी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। इसलिए सबसे पहले वह अपने कपड़ों को काटकर अपने पैरों में बांधता है और पहाड़ पर चढ़ता है, लेकिन पहाड़ पर भी चक को कुछ नहीं मिलता। तभी ऊपर से चक को किनारे पर कुछ दिखाई देता है। वह जब जाकर देखता है तो वो उसका ही पायलट होता है। चक सबसे पहले तो उसे दफनाता है, लेकिन उसके जूते और टॉर्च को निकाल लेता है। अगली सुबह पत्तों पर इकट्ठे हुए पानी को पीता है और मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है और दिन खत्म हो जाता है। रात को जब चक टॉयलेट के लिए उठता है तभी उसे काफी दूर समुद्र में एक शिप की लाइट दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर चक काफी खुश होता है।
वह उन्हें आवाज लगाता है। टॉर्च की लाइट जलाकर उन्हें बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। अगली सुबह चक शिप की तरफ जाने के लिए पूरी तरह से तैयारी करके जाने लगता है, लेकिन समुद्र की लहरें चक की सोच से काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं और समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें चक को आगे जाने नहीं देती और उसे वापस किनारे पर भेज देती हैं, जिसमें चक को काफी चोट भी लगती है। रात को काफी बारिश होती है, जिससे चक सबसे पहले अपने सामान को ढकता है और एक गुफा में चला जाता है, जहां बारिश के इकट्ठे हुए पानी को पीता है और टॉर्च जलाकर सो जाता है। अगली सुबह जब चक उठता है, तब सबसे पहले वह अपने घाव को देखता है, जो कि काफी खराब हो चुका था। चक सारे पार्सल को खोलता है, जिसमें उसे धारदार जूते, एक फुटबॉल और फ्रॉक मिलता है, लेकिन एक बॉक्स को चक नहीं खोलता है। चक जूतों की मदद से कपड़े को काटकर अपने घाव पर बांधता है और फिर कुछ मछली पकड़ता है, लेकिन वह इसे बिना पकाए नहीं खा सकता था, इसलिए वह आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी आग नहीं जलती। और जब चक नारियल खा रहा होता है, तब उसे नारियल छीलते छीलते पता चलता है कि शायद वह आग गलत तरीके से जला रहा था, और वह फिर से आग जलाने की कोशिश करने लगता है, जिसमें उसका हाथ काफी बुरी तरह कट जाता है, जिससे चक काफी गुस्सा हो जाता है और चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। चक थक हार कर बैठ जाता है और फुटबॉल को हाथ में लेकर उस पर एक चेहरा बना देता है और उसे एक लकड़ी पर रखकर उससे बातें करने लगता है, जिसका नाम रखता है विल्सन, और फिर से आग जलाने लगता है। आखिरकार वह आग जला ही लेता है, जिससे वह बहुत खुश होता है और आखिरकार उसके पास खाना पकाने के लिए आग होती है, जिससे वह पकड़े हुए क्रैब्स को पकाकर खाता है और विल्सन से बातें करते करते सो जाता है। अगली सुबह जब चक उठता है, तो वह देखता है कि उसका दांत काफी खराब हो चुका है और काफी दर्द भी कर रहा है, इसलिए वह जूते की मदद से अपने दांत को तोड़ देता है। भले ही यह काफी दर्दनाक था, लेकिन इसे चक को करना पड़ता है और दर्द इतना ज्यादा होता है कि चक बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और कहानी 4 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां की अब चक पूरी तरह बदल चुका है। चक की दाढ़ी और बाल काफी बड़े बड़े हो चुके हैं। चक अब टापू पर रहना पूरी तरह से सीख चुका है और मछली पकड़ने में वह काफी माहिर हो चुका है। वह दूर से ही मछली पकड़ लेता है। एक सुबह जब चक मछली खा रहा होता है, तभी चक को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। चक जाकर देखता है तो वह एक स्टील का एक टुकड़ा होता है, जिससे चक को एक आइडिया आता है कि वह शायद इस स्टील की मदद से शायद यहाँ से बाहर निकल सकता है। दरअसल समुद्र पार करने में जो सबसे बड़ी अड़चन आती थी, वो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें थीं, जो कि वापस चक को किनारे ले आती थीं। लेकिन शायद यह स्टील का टुकड़ा शायद समुद्र की बड़ी लहरों को चीर कर आगे बढ़ सकता है, इसलिए वह पेड़ों को काटकर एक नाव तैयार करता है और उसमें स्टील के टुकड़े को बांधकर और अपने दोस्त विल्सन को लेकर निकल पड़ता है। समुद्र की बड़ी लहरें उसे गिराने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन शायद अब चक की किस्मत में आजादी लिखी थी। समुद्र की बड़ी लहरों को चीरते हुए चक की नाव आगे बढ़ती है। चक इस बात से काफी खुश होता है कि शायद अब वह आजाद होगा, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। समुद्र में चक को काफी चीजों का सामना करना पड़ता है। आंधी, तूफान, बारिश, सब सहना पड़ता है। वह समुद्र में मछलियां पकड़ता, बारिश के पानी को इकट्ठा करता और इसी तरह आगे बढ़ता। एक रात भारी तूफान के कारण स्टील की शील्ड टूट जाती है। चक बेहोश हो जाता है और जब चक की आंख खुलती है, तब वह देखता है कि उसका दोस्त गायब हो चुका है। तभी चक को विल्सन काफी दूर दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी चक विल्सन को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन वह उसे वापस नहीं ला पाता और आखिरकार उसे नाव पर वापस अकेला ही लौटना पड़ता है, जिससे चक काफी मायूस हो जाता है, क्योंकि विल्सन ही एकमात्र उसका दोस्त था जो कि पूरे 4 साल तक उसके साथ रहा और उससे बातें करता रहा। विल्सन को खोना चक के लिए काफी दुहक की बात थी और वह रोते हुए सो जाता है। और जब चक की आंख खुलती है, तब वह देखता है कि उसके सामने से एक बड़ी सी शिप गुजर रही है और वो लोग चक को देख लेते हैं और चक को बचा लेते हैं। और जब वह वापस लौटता है, तब वह देखता है कि सब कुछ बदल चुका है। उसका दोस्त बताता है वे सब उसका फ्यूनरल भी कर चुके थे। फेडेक्स कंपनी फिर से चक को वापस कंपनी में रखती है और चक के वापस आने की खुशी में पार्टी भी रखती है। सब कुछ खत्म होने के बाद चक केली से मिलने जाता है, लेकिन चक को पता लगता है कि केली की शादी हो चुकी है। लेकिन केली आज भी चक को उतना ही पसंद करती है जितना वह पहले करती थी। चक और केली एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं। चक केली को उसकी दी हुई गिफ्ट वापस कर देता है और वो दोनों किस करते हैं और चक जाने लगता है। लेकिन चक को जाते हुए देखकर केली को अजीब सी घबराहट होने लगती है, क्योंकि केली नहीं चाहती थी कि चक उसे छोड़कर फिर से जाए, इसलिए केली दौड़कर चक के पास जाने लगती है। चक भी वापस आ जाता है और दोनों फिर से किस करते हैं। दोनों चाहते हैं कि वे एक हो जाएं, लेकिन 1000 कोशिशों के बावजूद भी यह मुमकिन नहीं है।
क्योंकि केली अब किसी और से शादी कर चुकी है और उसका बच्चा भी है, इसलिए शायद यह मुमकिन नहीं है और न चाहते हुए भी उन्हें फिर से अलग होना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह चक उसी पार्सल को डिलीवरी के लिए ले जाता है जिसे वह पूरे 4 साल तक बचा कर रखा, लेकिन जब वह पहुंचता है तब घर बंद होता है, इसलिए वह पार्सल को वहीं रखकर चला जाता है, क्योंकि अब चक की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और वह अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना चाहता है। इसलिए उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ जाए, इसलिए वह गाड़ी बीच रास्ते में रोककर सोचने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और चक से कहती है कि तुम शायद खो चुके हो, तुम्हें कहाँ जाना है? जिस पर चक कहता है कि मैं भी वहीं सोच रहा हूँ, जिस पर लड़की उसे सारे रास्ते के बारे में बताती है और वहाँ से चली जाती है। तभी चक को पता लगता है कि यह वही लड़की है जिसका वह पार्सल डिलीवरी के लिए लाया है। चक सारे रास्ते को देखता है और लास्ट में उसी लड़की की तरफ देखता है और स्माइल करता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।